गुड मॉर्निंग। मैं अंशुल सैनी। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ न्यूमेरिकल्स। कल भी हमने 2-3 न्यूमेरिकल्स किए थे, आज भी हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, नोट करो। वैनेडियम परमाणु क्रमांक 23 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। वैनेडियम परमाणु क्रमांक 23 के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया बच्चों? इसने वैनेडियम दिया है। वैनेडियम को हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 23। अब इसमें पूछ रहा है ये कि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा, उस अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमारी क्वांटम संख्याएं होती है, उन चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के पश्चात हम ये देखेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन है कौन से कोष में आ रहा है, उसके पश्चात हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वैनेडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2। 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18 और 2, 20। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी? 3d3 की। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 3d3 में प्रवेश करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पे हम करते हैं 3d3। तो बच्चों जो सामने होता है लिखा हुआ, ये क्या होता है हमारा n। तो n कितना है हमारा? 3। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हम द्विघात क्वांटम संख्या के अंदर SPDF, यहाँ पे SPDF के लिए जो L का मान होता है 0, 1, 2, 3। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा D का मान है वो कितना है? 2। तो यहाँ पे D के लिए देख रहे हैं, तो D के लिए L का मान कितना है? 2। तो यहाँ से जो हमारी द्विघात क्वांटम संख्या थी L का मान आ जाएगा 2। तो बच्चों अब हम M का मान देखते हैं। M का मान प्लस L से माइनस L या माइनस L से प्लस L। तो बच्चों D है, D कोष में कितने कक्षक होते हैं? 5 कक्षक। सबसे पहले हम 5 कक्षक बनाएंगे। फर्स्ट कक्षक, सेकंड, थर्ड, 4, 5। ठीक है बच्चों, तो L का मान कितना है? 2। तो अब इसको हम स्टार्ट करेंगे माइनस L से प्लस L, यानी -2, -1, 0, +1 और L का मान 2 है। -2, -1, 0, +1 और +2। ये बच्चों L हमारे M के मान हुए। अब इसमें D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? D के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन और थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा ये हुआ, 3d3 का अंतिम इलेक्ट्रॉन ये हुआ। अब हम इसमें जो M का मान देखते हैं, इसके ऊपर जो है M का मान कितना है? 0। इस इलेक्ट्रॉन के लिए M का मान 0। तो M कितना है? 0। तो बच्चों जो S का मान है, मैंने आपको बताया था, यदि हमारा इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है तो प्लस के 1/2 और यदि इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर है तो माइनस के 1/2। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का साइन है वो ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे जब ऊपर की ओर है तो जो S का मान होगा कितना होगा? प्लस के 1/2। तो यहाँ पे हमने वैनेडियम के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कर दिए। मुख्य क्वांटम संख्या का मान आया 3, द्विघात क्वांटम संख्या का मान आया 2 और चुंबकीय क्वांटम संख्या का 0 और चक्रण क्वांटम संख्या का मान +1/2। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट करो या वीडियो रोक करके नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं बच्चों। इसने बोला किसी तत्व का, नोट करो, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं लिखिए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए
चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। बच्चों इसने क्या दिया, जेड दिया, जेड कितना दिया 10, यानी परमाणु क्रमांक कितना है 10। तो सबसे पहले हमें पता है 10 किसका परमाणु क्रमांक है, नियोन का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे Ne10 इजिकल टू, सबसे पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10। तो बच्चों जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p6 में पड़ा, और अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा है, 6वां इलेक्ट्रॉन अंतिम होगा, जो 6 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब इसमें हम देखते हैं बच्चों, अब हम लिखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p6 में पड़ेगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p6 में पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना हुआ 2p6, n बराबर कितना हुआ 2। तो बच्चों l बराबर, l का मान यहाँ पे देखेंगे, p पे कितना है 1, l बराबर 1। तो p के बच्चों अब हम m का मान निकालेंगे, तो m का और s का मान हम कक्षक की सहायता से निकालते हैं। हम देखते हैं p के अंदर कितने कक्षक होते हैं, p के अंदर 3 कक्षक होते हैं। ये हमने p के कक्षक बनाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो l का मान कितना है 1, तो m का मान होता है -l से +l, यानी -1 0 +1। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा। अब इसमें देखते हैं हम p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। सबसे पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं हुंड के नियम के अनुसार। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन और 6th इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं, जो हमें 6 इलेक्ट्रॉन के लिए देखना है, अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा 2p6 में पड़ेगा, और जो 6 इलेक्ट्रॉन है वही हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, 6th इलेक्ट्रॉन। जो 6th इलेक्ट्रॉन है उसका जो एरो है वो नीचे की ओर है, 6 इलेक्ट्रॉन का साइन नीचे की ओर है। तो m का मान कितना है यहाँ पे 1, तो m का मान होगा +1, और जो s का मान होगा, जब एरो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का साइन है नीचे की ओर है, जब नीचे की ओर होता है तो s का मान होता है -1/2। तो यहाँ पे s का मान कितना आ गया, -1/2। ठीक है बच्चों, इसको नोट करो, वीडियो रोक करके s का स्क्रीनशॉट लो। ये हमारे चारों क्वांटम संख्या के मान आगे हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। क्लोरीन तत्व के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए या मान लिखिए। इसने क्या दिया, क्लोरीन। तो बच्चों हमें सबसे पहले क्लोरीन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो बच्चों जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p5 में पड़ा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p5 में प्रवेश करेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p5 में प्रवेश करेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p5 में प्रवेश करेगा। तो 3p5 n कितना हुआ यहाँ पे, जो सामने दिया हुआ होता है n बराबर 3, और lp के लिए कितना होगा 1। तो l कितना हुआ हमारा 1। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे हम p के अंदर कितने कक्षक होते हैं, p के अंदर 3 कक्षक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो p के अंदर 3 कक्षक, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 4th इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा ये हुआ 5th इलेक्ट्रॉन। तो l कितना है 1, तो m का मान होगा -l से +l, यानी -1 0 और +1।
तो m का मान कितना आएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा, m का मान आएगा 0, और जो s का मान आएगा s, तो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन है उसका एरो नीचे की ओर है, तो जब नीचे की ओर है तो उसका मान आएगा -1/2। s कितना आएगा, -1/2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आप खुद करोगे आगे। यदि आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लेना। तो बच्चे अब नेक्स्ट है हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। नेक्स्ट है हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। नोट करो पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम क्या है, इस नियम के अनुसार, नोट करो, इस नियम के अनुसार किसी तत्व में, इस नियम के अनुसार किसी तत्व में एक परमाणु के लिए, किसी तत्व में एक परमाणु के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, कोई तत्व है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। NLM के मान समान हो सकते हैं लेकिन S के मान समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि S के दो मान होते हैं, एक +1/2 और दूसरा -1/2। जब इलेक्ट्रॉन का साइन ऊपर की ओर होगा तब +1/2 और जब इलेक्ट्रॉन का साइन नीचे की ओर होगा तब -1/2। नोट करो, डेफिनेशन नोट करो। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, अर्थात NLM के मान समान हो सकते हैं लेकिन S के मान समान नहीं हो सकते, क्योंकि S के दो मान होते हैं, +1/2 व -1/2। अब हम देखते हैं बच्चों इसमें, अब हम देखते हैं कि कैसे नियम है ये। हम बात करते हैं 1s2 के लिए। 1s2 के लिए, 1s2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हम इसके दोनों इलेक्ट्रॉन प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं और फिर द्वितीय इलेक्ट्रॉन के लिए। प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करते हैं। 1s2, तो यहाँ पे n कितना है, n हुआ हमारा 1, n हुआ हमारा 1, और जो बच्चों L होगा, L S के लिए कितना है 0, L होगा हमारा 0। तो बच्चों S के अंदर कितने कक्षक होते हैं 0, और M का मान +L से -L, यहाँ पे 0 है तो 0, और S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम प्रथम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन हमारा ये हुआ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये हुआ ऊपर की ओर। ठीक है, तो M का मान कितना आया 0, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का साइन किधर है, ऊपर की ओर, तो जो S का मान होगा जब S ऊपर की ओर है तो +1/2। अब हम बात करते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो, जो N है, N यहाँ पे भी हमारा 1 है, और जो L है, L भी हमारा 0 है, और जो M है, M भी हमारा 0 है, जो S है। लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का साइन नीचे की ओर है, जब ये नीचे की ओर है तो S का मान कितना होगा, -1/2, -1/2। ठीक है बच्चों, ये हुआ हमारा पाउली का अपवर्जन नियम। अब नेक्स्ट है हमारा हुंड का नियम। हुंड का नियम, बच्चों जो हुंड वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या कहा था, जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो सर्वप्रथम हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद हम युग्मन स्टार्ट करेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे और एक एक इलेक्ट्रॉन के बाद युग्मन संभव होगा। नोट करो, डेफिनेशन नोट करो, किसी तत्व के परमाणु के उपकोष, किसी तत्व के परमाणु के उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक संभव नहीं है जब तक कि प्रत्येक रिक्त कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए, जब तक कि प्रत्येक रिक्त कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन न हो जाए। अब बच्चे हम उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारे पास, और जो बच्चों इलेक्ट्रॉन का साइन होगा वो
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होगा। जैसे हम एस उपकोष की बात करते हैं, एस उपकोष की बात करते हैं हम। अगर हम एस उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस के अंदर 2 और एस के अंदर कक्षक कितने होते हैं हमारे 1। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो भरने का क्रम होगा वो ऐसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर और एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर। ये तो है हमारा सही मेथड, सही, और ये है हमारा गलत। अगर हम इलेक्ट्रॉनों को एस के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे भर दें कि दोनों का जो साइन है वो ऊपर की ओर हो जाए, तो ये गलत है। हुंड ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होंगे, और किसी भी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब होगा जब प्रत्येक रिक्त कक्षक, जो भी रिक्त कक्षक है उसके अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, जब तक कि उसके अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन न हो जाए। अब बात करते हैं पी उपकोष की। पी उपकोष की बच्चों, पी उपकोष के अंदर माना हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन पी के अंदर कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक। पी के अंदर 3 कक्षक होंगे। अब इसके अंदर हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, पी के अंदर हमको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ये तो हमने S2 में किया था, ये अब हम कर रहे हैं P4 के अंदर। P4 के अंदर हमें 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन भरा, फिर थर्ड, जब तक ये हमारे रिक्त कक्षक थे, जब तक इनके अंदर 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक हम इसका युग्मन बोलते हैं कि एक कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों का होना। जब 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने तो 4th इलेक्ट्रॉन तभी आएगा, ठीक है, तब होएगा। और अगर इसको हम ऐसे भर रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, तो ये मेथड हमारा गलत है। हम पहले खाली कक्षकों में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार डी में, इसी प्रकार एफ में, ठीक है। ये हुआ आपका हुंड का नियम। अब नेक्स्ट है आपका आप बाहु का नियम। नोट करो, आप बाहु का नियम, आप बाहु का नियम, आप बाहु का नियम। देखो बच्चों, आप बाहु क्या थे, आप बाहु वैज्ञानिक थे, सॉरी आप बाहु किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं था। आप बाहु, नोट करो, आप बाहु किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं था, यह जर्मन भाषा का शब्द है। आप बाहु किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है, यह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है रचना करना या निर्माण करना। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करते हैं। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा के रिक्त कक्षकों में क्रम से प्रवेश करते हैं। बच्चों ये क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वे पहले वहाँ पे जाएंगे जो कक्षक खाली है और जिनकी ऊर्जा कम है। मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था N+L का नियम, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, हम आबाहु के नियम के अनुसार और N+L नियम के अनुसार करते हैं। तो बच्चों इसका एक डायग्राम है, वो आप अपनी बुक से बना लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अब देखते हैं बच्चों हम, अगर हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा, अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में लिखिए। Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास SPDF में लिखिए। बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए और उसके पश्चात हम Cr3+ का, जो ये 3+ है, इसका मतलब है कि इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, यानी इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Cr का, और Cr का हमें पता होना चाहिए कि जो परमाणु क्रमांक है वो 24 होता है। तो Cr का परमाणु क्रमांक 24 है। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे हम, पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
3D सबसे पहले 4s में, और Cr एक बहुनियम का अपवाद है, मैंने आपको बताया था। तो जो बहुनियम का अपवाद होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 4s1 में आता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आते, s में इलेक्ट्रॉन 1 आता है 4s1। अब कितने हुए, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18 और 1 19। अब कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 5 की, 3D 5। अब हमें Cr3+ का निकालना, Cr3+ का। तो Cr3+ का निकाल लेंगे तो इसके सबसे पहले S में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक, उसके बाद D में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, यानी अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए हैं। तो Cr3+ का होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d। एक इलेक्ट्रॉन इसने त्यागा और 2 इलेक्ट्रॉन इसने, तो 3d3। ये Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हम माइनस का कर सकते हैं। माइनस में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन हम एडवांस करेंगे। ठीक है बच्चों, यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।